अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अरे दम है तुझ में तो उसे पा कर दिखा। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। और बोल उस किस्मत को, अरे दम है तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परागण और निषेचन के बारे में। तो इससे पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि पौधा के जड़ क्या होते हैं, तना क्या होते हैं, पत्ती क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं। और फूल के बाद अब हम लोग चलेंगे आगे परागण और निषेचन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जो फूल होता है, तो फूल में देखिए ये वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग वृंत कहते हैं, और वृंत के जो ऊपर वाला ये जो भाग होता है जिसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के बाद जो फल होते हैं, जो फूल होते हैं, फूल को 4 भागों में बांटा गया है। फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और पुमंग और जयांग, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो परागण होता क्या है, तो देखिए ये वाला जो पूरा भाग है जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ये जो गोला है इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। इसी में छोटा छोटा पराग कण होता है। और देखिए ये जो पूरा संरचना दिखाई दे रहा है, इसमें जो लोटे की तरह है उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। जो लंबा है इसका गर्दनवा उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और जो ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा परागण कहते किसे हैं, तो पराग कोश से पराग कण को निकलकर वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं जी, तो पराग कोश से पराग कण को निकलकर और वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। और देखिए जो परागण होता है कई तरह से होता है, परागण कई तरह से होता है। क्लियर। तो देखिए कुछ होता है कि कीट के द्वारा परागण होता है। यहाँ पर पराग कोश में कीट बैठेगा, पराग कोश में से जो कण है, पराग कण है, उसके पैर में चिपक जाएंगे। जो मक्खियां होते हैं, मधुमक्खियां, भौड़े होते हैं, उनको पैर में छोटे छोटे बाल होते हैं, उनमें फंस जाएंगे। और फंस के जब फिर वहां जाकर जब वर्तिकाग्र पर बैठेंगे तो फिर उनसे इसमें सट जाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए जो परागण समझ गए होंगे कि पराग कण को वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब अलग अलग पौधों में अलग अलग जो फूल होते हैं, तो अलग अलग फूलों में परागण की क्रिया अलग अलग होती है। कुछ फूल वैसे होते हैं जिनमें कीट के द्वारा परागण होता है, कुछ फूल वैसे होते हैं जिसमें पक्षी के द्वारा परागण होता है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा कि कुछ वैसे पुष्प होते हैं जिनमें परागण कीट के द्वारा होते हैं, जिनको हम लोग एंटोमोनोफिली कहते हैं। क्लियर। और जिनमें पक्षी के द्वारा होता है उनको ओरिंथोफिली कहते हैं। जिनमें हवा के द्वारा होता है जिसको एमिनोफिली कहते हैं। और जिसमें जल के द्वारा होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। और जिसमें बड़े बड़े जीव जंतु, आइए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए जो कीट, मान लीजिए यहाँ पर है जो पराग कोश है, तो पराग कोश पर कोई आकर कीट बैठ गया और वह कीट यहाँ से उठकर फिर कहाँ चला गया, वर्तिकाग्र पर। तो इसके द्वारा जो परागण हुआ उसको हम लोग एंटोमोनोफिली कहते हैं, जो कीट के द्वारा होता है। और मान लीजिए कोई पक्षी है, यहाँ से आकर, यहाँ पक्षी जो है अपने भोजन की तलाश में इधर से कोई अपने जीभ में मुंह में फंसा लिया, फिर उधर जाकर डाल दी, तो वो जो पक्षी के द्वारा परागण हो गया उसको ओरिंथोफिली कहते हैं। और हवा बहता है तो देखिए जैसे कि मक्का उक्का देखे ना, मक्का, अच्छा बताइए, जो धान बोआ जाता है, धान गेहूं, इतना बड़ी सी संख्या में, बड़ी से क्षेत्र में बोआ जाता है। और जब उसमें कीट के द्वारा परागण होना शुरू हो जाता है, पता लगेगा कि एक सीजन परागने में खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो परागण होता है हवा के द्वारा, देखिए जब हवा बहता है तो जो गेहूं होता है, गेहूं धान इधर से इधर पूरा होते जाता है, इधर उधर हो जाता है, घूमता फिरता है, जिस तरह ऐसे ऐसे पूरा ये होता है ना, जिसकी वजह से इसमें हवा के द्वारा परागण हो जाता है। तो जिसमें हवा के द्वारा परागण हो उसको कहते हैं एमिनोफिली। और जल भी है, पानी आता है तो क्या करता है, पराग कण को कहीं से उठा ले जाता है, कहीं भी वर्तिकाग्र पर ले जाकर छोड़ देता है। तो देखिए जो जिसमें पानी के द्वारा परागण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिनोफिली कहते हैं, सॉरी हाइड्रोफिली। और बड़े बड़े जीव जंतु देखिएगा, कोई व्यक्ति या आप लोग भी पार्क में जाते हैं तो फूल है, तो फूल को ऐसे एकदम सो आते हैं, हाथों से लेके चल जाते हैं, परागण होता है गिर जाता है। या हाथी को देखिए, हाथी को वो क्या करती है कि जो अपना सूंड जो होता है, सूंडवा, उसको ऐसे तक मैंने ऐसे वर्तिकाग्र, जो बड़े बड़े फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल है ना, जैसे कि सबसे बड़ा फूल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, है ना। रेफ्लेसिया है दुनिया का सबसे बड़ा फूल, जिसका वेट होता है मात्र 40 kg होता है। और मान लीजिए कि जो परीक्षावन होता है, परीक्षावन, तो उसमें लोग फूल फेंकते हैं ना, ये दूल्हा माड़ों में जाते हैं तो फूल फेंका जाता है। अब समझ लीजिए कोई भूल से अगर रेफ्लेसिया फूल फेंक दिया तो दूल्हा का मुंह चिवड़ा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है।
आइए हम लोग उसके बाद देखते हैं। तो बड़े बड़े जल के द्वारा परागण होता है उसको हाइड्रोफिली, और बड़े बड़े जीव के द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूफिली के नाम से जानते हैं। जूफिली किसे कहते हैं, तो बड़े बड़े जीव जैसे हाथी या बड़े जंतु या मानव ऐसे कर दिया तो परागण हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, जूफिली कहते हैं। क्लियर। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो परागण होता है, एक स्व परागण होता है, एक पर परागण होता है। तो ये देखिए ये परागण कितने तरीके से होते हैं, तो लगभग 5 तरीके से परागण होते हैं। और परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्व परागण, एक पर परागण। आइए हम आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह एक पुष्प है, एक पौधा का पुष्प, एक पौधा है, इस पौधे में 2 पुष्प लगे हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। ये वाला जो लंबा भाग है जिसको हम लोग कहते हैं जयांग, और इसको हम लोग कहते हैं पुमंग। तो देखिए जो ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के बाद जो गोला वाला भाग है इसको परागकोश कहते हैं। इसमें होता है परागकण। तो परागकण जब इस एक ही पौधा के पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। क्लियर। और जब एक पौधा के पुष्प के जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर में जो होता है, पुंकेसर के बाद जो हमारा परागकोश होता है, परागकोश में जो हमारा परागकण होता है, तो ये मतलब समझ लीजिएगा एक सिंपल भाषा में कि जब एक पौधा के परागकण किसी दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसको हम लोग पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण। समझ गए। जब एक ही पुष्प होगा उसी पौधा के पुष्प के जो परागण होगा उसी पौधा के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसको स्वपरागण कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें जो किसी भी पुष्प होता है उस पुष्प में परागण होता कैसे। देखिए तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज बातें हैं, 2-3 बातें उसको जानना जरूरी है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए इसमें होता है गैमेट, जाइगोट और एम्ब्रॉय। गैमेट मतलब युग्मक, जाइगोट मतलब युग्मक, युग्मनज, और एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण। क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे। देखिए जो मानव का थोड़ा सा उदाहरण लें हम, तो पुरुष में जो होता है हमारा जो स्पर्म, और स्त्री में क्या होता है, ओवम। इसमें होता है ना तो जो अगुणित होता है, और जो मिलने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से जिसको हिंदी में हम लोग युग्मनज कहते हैं, और तब वो द्विगुणित हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, इसमें भी अगुणित और द्विगुणित होता है। सबसे पहले मेल में इसमें क्या है तो परागकण है, और फीमेल में क्या है तो ओवम है। तो जिसको हम लोग अलग अलग है तो जाइमेट, गैमेट यानी कि युग्मज कहेंगे, तो ये होता है अगुणित। ये क्या होता है, अगुणित। उसके बाद जब इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होगी, पॉलिनेशन मतलब परागण की क्रिया होगी, तब परागण की क्रिया के बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद ये लोग जाइगोट बनाते हैं, और जो जाइगोट होता है जिसको हिंदी में हम लोग युग्मनज कहते हैं, यह होता है द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा भ्रूण बनता है एम्ब्रॉय। तो भ्रूण क्या है तो जो युग्मनज है, युग्मनज के ही विकसित रूप को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए यह जो है हमारा इधर हो गया, ये हमारा जो क्या परागकोश, इसमें होता है परागकण। तो परागकण के परागकोश पर आने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण के बाद जो पोलन ग्रेन होता है, जो परागकण होता है, वह यहाँ से धीरे धीरे गिरते गिरते कहाँ जाता है, पराग अंडाशय में। आप लोग को हम बताए हैं कि ये वाला जो भाग है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय में आने के बाद इसका निषेचन हो जाता है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी फूल में जो अंडा होता है तो 3 पहले से अंडा होते हैं, और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर परागण के बाद 2 ही जो परागकण है वो इसमें अंदर आ पाते हैं। इसको समझने के लिए देखिए जो गोल गोल है वो अंडा है, इसमें जो त्रिभुज के आकार के वो परागकण है। तो आप लोग जानते हैं या अभी हम बताएं कि किसी भी पुष्प में अंडा कितने होते हैं तो 3 होते हैं, और उसमें कितने परागकण प्रवेश करते हैं तो 2 करते हैं। अब देखिए ये जो एक परागकण और एक अंडा मिलकर ये हमारा बना देते हैं जाइगोट। क्या बना देते हैं, जाइगोट। ठीक है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है तो जाइगोट उसका और वृद्धि विकास होगा, थोड़ा सा और विकसित होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण। और जब तक यह फल नहीं बन जाता है तब तक इसको हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण ही कहेंगे। जिस तरह किसी भी कोई भी माता है तो उस माता में जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगा, है ना,
तो तब तक वो जो मेल होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो गैमेट होता है, अगुणित होता है। जो फीमेल का जो ओवम होता है वो भी अगुणित होता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया होने के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है और जो द्विगुणित होता है, और वही युग्मनज का विकसित रूप ही हमारा भ्रूण कहलाता है। और जब तक प्रसव के द्वारा बच्चा की उत्पत्ति न हो जाए तब तक वो माँ के गर्भ में रहता है, तो उसे हम लोग भ्रूण ही कहते हैं। वही बात इसमें भी है कि देखिए किसी भी जो पुष्प होता है उसमें 3 अंडे होते हैं या 2 आते हैं परागकण, तो एक परागकण और एक अंडे मिलकर ये लोग क्या बना देते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो होता है हमारा द्विगुणित। क्या होता है, जाइगोट जो होता है हमारा क्या होता है, द्विगुणित। उसके बाद 2 अंडे और एक परागकण, 2 अंडे और एक परागकण मिलकर हमारे बनाते हैं भ्रूण पोष। क्या बनाते हैं, भ्रूण पोष। देखिए यही जो भ्रूण पोष होता है, तो भ्रूण को भोजन कौन देता है, भ्रूण जो होता है ना हमारा भ्रूण, भ्रूण यानी जो जाइगोट का हमारा विकसित रूप भ्रूण है, तो इस भ्रूण को भोजन कौन देता है, तो भ्रूण पोष देता है। कौन देता है, तो भ्रूण पोष। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें और क्या क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा गैमेट होता है, तो गैमेट को हिंदी में हम लोग युग्मक कहते हैं। युग्मक अगुणित होता है। अच्छा, जो गैमेट होता है, तो गैमेट जब आकर परागण की क्रिया होगा, परागण मतलब पॉलिनेशन की क्रिया होगा, उससे हमारा पोलन ग्रेन प्राप्त होगा। और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पोलन ग्रेन प्राप्त होगा। तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आ जाएगा अंडाशय में, अंडाशय में आने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। अंडाशय में आने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, और अंडाशय में आने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और यह जाइगोट का विकसित रूप ही हमारा क्या कहलाता है, एम्ब्रॉय कहलाता है। और इस एम्ब्रॉय से हमारा क्या मिलता है, तो बेबी। बेबी मतलब बच्चा। तो अब देखिए पुष्प में बच्चा थोड़े ना होता है, बच्चा जो होता है जंतुओं में होता है। तो पुष्प में हमारा क्या बनेगा इसके बाद, तो पुष्प में हमारा फल बन जाएगा, पुष्प में हमारा फल बन जाएगा। क्लियर। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि फल क्या है, फल के बारे में। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पौधों में जो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि मानव में जो महिला होती है उस महिला में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो हमारा फॉलोपियन ट्यूब मतलब कि फॉलोपियन नलिका पर होता है। उसी प्रकार जो पुष्प होता है, तो पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है कहाँ होती है, तो परागण की क्रिया कहाँ होती है भाई, तो वर्तिकाग्र पर। और निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में। निषेचन की क्रिया अंडाशय में और परागण की क्रिया वर्तिकाग्र पर। तो इस तरह एक फूल में निषेचन और परागण की क्रिया होती है, संपन्न होती है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो है उस वीडियो में हम लोग फल के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।